स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स रेंजेस के लैटिट्यूडनल डिवीजंस के बारे में जाना और आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब अपने इस डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हुए नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन की रीजनल डिवीजन और बाकी एस्पेक्ट्स को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई स्कॉलर इन डिवीजन्स को अलग अलग नाम से बताते और पुकारते हैं, लेकिन NCERT के मुताबिक हिमालयन रेंजेस को रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस और दूसरे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 5 भागों में बांटा गया है और ये पांचों भाग कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। सेकंड, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयाज। थर्ड, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। फोर्थ, अरुणाचल हिमालयाज और फिफ्थ है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। आइए इन सभी पार्ट को हम एक एक करके समझ लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सीरीज के बाकी वीडियोज की तरह ये वीडियो भी यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट के जियोग्राफी सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कश्मीर, हिमालयन रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी अनेकों सीरीज ऑफ रेंजेस से मिलकर बनी है। आप देखेंगे तो कश्मीर हिमालयाज का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेटर हिमालयाज और द काराकोरम रेंजेस के बीच पड़ता है। वहीं ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के बीच ही हमें वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर और डल लेक देखने को मिलती है। साथ ही यहीं पर हमें साउथ एशिया के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स में से एक बाल्टोरो और सियाचिन भी देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो दूसरी ओर कश्मीर हिमालयाज अपने करेवा फॉर्मेशन के लिए भी जाने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर हिमालयन रेंजेस में मिलने वाले करेवा सैफरॉन की एक लोकल वेराइटी जाफरान के कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। साथ ही करेवा आलमंड, वॉलनट, एप्पल और ऑर्चर्ड्स की ग्रोथ में भी एक की रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, कश्मीरी लोकल डायलेक्ट में करेवा का मतलब होता है एलिवेटेड टेबललैंड और इन्हें लोकली वुड्र के नाम से भी जाना जाता है। ये कश्मीर वैली में मिलने वाले फ्लैट टॉप्ड माउंट्स हैं जो कि लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स लेक्स से ओरिजिनेटेड डिपॉजिट्स से मिलकर बने हैं और इसी तरह करेवास ग्लेशियल क्ले और दूसरे मटेरियल्स का मोरेंस के साथ मिलकर बना एक थिक डिपॉजिट है जो कि अपने एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये करेवा यहाँ पर बने कैसे। ऐसे में इनके ओरिजिन को भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कश्मीर वैली ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में स्थित है। देखा जाए तो अर्लियर टाइम्स में जब पीर पंजाल रेंजेस का अपलिफ्टमेंट हो रहा था तो यहाँ बहने वाली रिवर्स का फ्लो की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जिसके चलते पूरी कश्मीर वैली एक लार्ज लेक में कन्वर्ट हो गई। धीरे धीरे समय के साथ इस लेक में ग्लेशियर डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट होने लगे और यहाँ एक बड़ा लैकेस्ट्राइन प्लेन बन गया। आगे जाकर इंडोजेनिक फोर्सेस के चलते इस रीजन में बारामूला गॉज फॉर्म हो गया, जिससे इस लेक का वाटर ड्रेन हो गया और करेवा के रूप में ये अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल और मड डिपॉजिट्स को पीछे छोड़ गया, जो आज कश्मीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अब अगर हम करेवा से आगे बढ़कर यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें तो ग्रेट हिमालय का जोजिला, पीर पंजाल का बनिहाल पास, जास्कर का फोटुला और लद्दाख रेंज का खारदुंगला इनमें से एक है। ये पूरा कश्मीर हिमालयन रीजन इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि झेलम और चेनाब रिवर द्वारा वेल ड्रेन्ड है। वहीं अगर हम यहाँ की लेक्स की बात करें तो डल और वुलर जैसे फ्रेश वाटर लेक्स और पैंगोंग तसो और तोसो मोडिरी जैसी सॉल्ट वाटर लेक्स इस रीजन की शोभा बढ़ाती हैं। यही वजह है कि कश्मीर हिमालयाज अपनी सीनिक ब्यूटी और पिक्चरक्यू लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं। साथ ही कश्मीर हिमालयन रेंजेस में ही बहुत से पिलग्रिमेज जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ आदि भी लोकेटेड हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों अगर हम हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयन रीजन की बात करें तो ये लगभग वेस्ट में रावी रिवर और ईस्ट में काली रिवर के बीच पड़ता है। हिमाचल एंड उत्तराखंड की हिमालयन रीजन की खास बात यह ही आप देखेंगे तो इसमें हमें हिमालयन रेंजेस की तीनों लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स यानी कि ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयाज, जिसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में नागटिभा के नाम से जाना जाता है, और तीसरी शिवालिक रेंज भी नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में देखने को मिलती है। साथ ही शिवालिक रेंजेस की गोद में मिलने वाले लॉन्गिट्यूडनल वैली, जिन्हें दून भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दून वैलीज के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन फर्स्ट में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ऐसे में चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून और हरिके दून व कोटा दून इस रीजन के कुछ महत्वपूर्ण दून हैं। अगर वहीं हम हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज में मौजूद लेसर हिमालयाज के सेक्शन पर नजर डालें तो यहाँ से 1000 से 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पर खासतौर पर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनिशियली एस्टैब्लिश किए गए बहुत से इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जैसे कि धर्मशाला, मसूरी और शिमला जैसे महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों की स्थापना की गई। साथ ही कौसानी और शिमला, मसूरी व कसौली के साथ अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत जैसे कैंटोनमेंट टाउन्स और हेल्थ रिजॉर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो यहीं पर हमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज और 5 फेमस प्रयाग्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमालय की गोद में स्थित फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी रीजन में सिचुएटेड है। वहीं अगर हम इस रीजन के ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो हमें यहाँ की ग्रेट हिमालयन रेंज और वैली में मोस्ट भोटिया ट्राइब देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोमैडिक ग्रुप्स समर्स के मंथ्स में हायर रीचेज में स्थित समर ग्रासलैंड, जिन्हें बुग्याल्स कहा जाता है, इनमें माइग्रेट हो जाते हैं, जबकि विंटर्स आते ही ये वैली में वापस आ जाते हैं और ऐसे में सीजन के अकॉर्डिंग अपनी जगह को बदलते रहते हैं। दोस्तों अगर हिमालयन रेंजेस के इस थर्ड डिवीजन की ज्योग्राफिक पोजीशन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि वेस्ट में नेपाल हिमालयाज और ईस्ट में भूटान हिमालयाज के बीच स्थित है। हालांकि बाकी डिवीजन्स की अपेक्षा में दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज का सबसेक्शन काफी छोटा है, लेकिन फिर भी इसका अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसेक्शन न केवल तीस्ता जैसी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर हमें कंचनजंगा जैसी हाई माउंटेन पीक्स और डीप वैलीज भी देखने को मिलती हैं। साथ इन सब के अलावा हिमालयन रेंजेस के सबसेक्शन का एक यूनिक फीचर ये भी है कि दूसरे हिमालयन सेक्शंस की तुलना में यहाँ शिवालिक फॉर्मेशन एब्सेंट है, जबकि यहाँ पर हमें ड्यूआर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि टी गार्डन्स के डेवलपमेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्यूआर हिमालयन रेंजेस की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई सिल्स और सैंड से बने फ्लड प्लेन्स हैं, जो मोस्टली नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और असम में देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो इसी के चलते ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ की फिजिकल कंडीशंस जैसे कि मॉडरेट स्लोप, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट वाला थिक सॉइल कवर, साल भर होने वाली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल और मिड विंटर्स की वजह से इस रीजन में टी प्लांटेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहा। साथ ही दोस्तों सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज अपनी सीनिक ब्यूटी, रिच फ्लोरा एंड फौना और स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम ईस्ट की ओर बढ़ें तो हमें वेस्ट में भूटान हिमालय से लेकर ईस्ट में इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित दिफू पास टू अरुणाचल हिमालयाज देखने को मिलते हैं। वहीं कांगतू और नामचा बरवा इस रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। साथ ही अगर हम इस माउंटेन रेंज की जनरल डायरेक्शन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर फैली हुई है, जो कि नॉर्थ से साउथ तक फास्ट फ्लोइंग रिवर्स द्वारा डाइसेक्टेड है, जिसके चलते यहाँ पर डीप गॉजेस के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। दोस्तों नामचा बरवा को क्रॉस करने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर भी एक इसी तरह का डीप गॉज बनाती है, जबकि सुबनसिरी, दिबांग, लोहित और कामेंग यहाँ की कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अगर आप रिवर्स के फ्लोइंग पैटर्न पर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि ये सभी हाई रेट ऑफ फॉल के साथ पेरेनियल नेचर की रिवर्स हैं, यानी इनका रिवर फ्लो ऑलमोस्ट पूरे साल एक सा बना रहता है। ऐसे में इनके पास भारत में सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल मौजूद है। दोस्तों इसके अरुणाचल हिमालयाज का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर रहने वाली न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं। साथ ही अगर हम इस रीजन में वेस्ट टू ईस्ट की ओर बढ़ें तो हम ये पाएंगे कि मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागाज जैसी कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स देखने को मिलेंगी और इनमें से अधिकतर कम्युनिटीज झूमिंग प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झूमिंग, शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का एक ही प्रकार है, लेकिन इसके बाद भी इस रीजन की रिच बायोडाइवर्सिटी इन सभी इंडिजिनस कम्युनिटीज के ही परंपरागत तौर तरीकों की वजह से प्रिजर्व रह पाई हैं। दोस्तों ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन सिस्टम का वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जिसका जनरल अलाइनमेंट हमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ ये माउंटेन रेंजेस अलग अलग रीजन्स में अपने अलग अलग लोकल नेम्स से जाने जाते हैं, जैसे नॉर्थ में पटकाई बम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के नाम से जाने जाते हैं। वहीं साउथ में इन्हें मिजो या फिर लुशाई हिल्स कहा जाता है।
दोस्तों सभी लो एल्टीट्यूड वाले हिल्स है जहां पर न्यूमरस ट्राइब ग्रुप्स रहते हैं जिनके बीच एग्रीकल्चर का झूम कल्टीवेशन एक कॉमन प्रैक्टिस है और इनमें से अधिकतर रेंजेस एक दूसरे से न्यूमरस स्मॉल रिवर्स द्वारा सेपरेटेड हैं, जिनमें मणिपुर और मिजोरम में बहने वाली बराक रिवर इंपॉर्टेंट है। साथ ही ब्रह्मपुत्र रिवर की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज इसी रीजन में फ्लो होती है। देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित ईस्टर्न हिल्स असल में साउथवर्ड म्यांमार अराकान योमा से होते हुए एक कंटिन्यूअस रेंज फॉर्म करते हैं जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तक जाती है। तो इस तरीके से हमने हिमालयन रेंजेस के डिविजन्स को समझा। आइए अब एक दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हिमालयन रेंजेस की स्नो लाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों स्नो लाइन का मतलब परपेचुअल स्नो के लोएस्ट लेवल से है, यानी इन रेंजेस का वो लोएस्ट पॉइंट जहां पर हमेशा बर्फ देखने को मिलती है। हिमालयन रेंजेस के अलग अलग सेक्शंस में हुए अलग अलग स्नो लाइन हमें देखने को मिलते हैं। स्नो लाइन में डिफरेंस उस जगह के लैटिट्यूड, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और लोकल टोपोग्राफी की वजह से आता है। अगर हम ईस्टर्न हिमालयाज और कुमाऊं हिमालयाज की बात करें तो यहाँ पर सी लेवल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर हमें स्नो लाइन देखने को मिलती है, जबकि वेस्टर्न हिमालयाज में स्नो लाइन का लेवल सी लेवल से महज 2500 मीटर पर है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके कई कारण हैं, जिनमें अगर हम हिमालयन रेंजेस के कंचनजंगा से काराकोरम तक के सेक्शन पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यहाँ लैटिट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए समझना जरूरी है कि लोअर लैटिट्यूड का मतलब ज्यादा एटमॉस्फेरिक हीट, जिसके चलते इन पीक्स पर हायर एल्टीट्यूड पर ही स्नो फॉर्म हो पाती है। वहीं दूसरी वजह यह है कि वेस्टर्न हिमालयाज में प्रेसिपिटेशन कंपैरेटिवली काफी लो है, जबकि मोस्टली स्नोफॉल के रूप में होती है, और जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में प्रेसिपिटेशन ज्यादा भी है और ये मोस्टली रेनफॉल के फॉर्म में होता है। साथ ही इसके अलावा ग्रेट हिमालयन रेंजेस में हमें सदर्न स्लोप्स पर स्नो लाइन लोअर एलिवेशन पर ही देखने को मिल जाता है, जबकि नॉर्दर्न स्लोप्स पर स्नो लाइन का एलिवेशन हायर है। और इसके पीछे बड़ा कारण यह कि ग्रेट हिमालयाज में सदर्न स्लोप्स पर प्रेसिपिटेशन नॉर्दर्न स्लोप्स की अपेक्षा ज्यादा होता है, लेकिन हिमालयन रेंजेस के ईस्टर्न सेक्शन और वेस्टर्न सेक्शन में एक बहुत बड़ा अंतर और भी है। दोस्तों अगर हम हिमालयन रेंजेस के ईस्टर्न सेक्शन पर गौर करें तो यहाँ बंगाल और ऑथ प्लेन्स के बाद थोड़ी डिस्टेंस के बाद हिमालयाज एब्रप्टली राइज होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कंचनजंगा और एवरेस्ट पीक्स प्लेन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, जबकि इसके उलट वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस प्लेन से एक सीरीज ऑफ रेंज के रूप में ग्रेजुअली राइज होती है। दोस्तों ऐसे में वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस के पीक्स ऑफ परपेचुअल स्नो प्लेन एरिया से 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। अब इस सीरीज के अगले लेक्चर में हम भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन के सेकंड और थर्ड डिवीजन यानी नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में हमें इस वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम भविष्य में और भी बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों ये है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स क्वेश्चन। और ये है मेंस क्वेश्चन। आप इन दोनों का जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।